मतलब किसी ने बोल दिया कि ब्लू लाइट पहन लो, फिल्टर्स पहन लो, अब ठीक हो जाएगा। ऐसे ये चीज बिल्कुल ही गलत। स्ट्रेन को कम कर सकते हैं। नंबर वन तो आपने बता दिया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उस चीज़ को अगर हम कम कर सकें तो बेटर है। बट जैसे मैं बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स को ओपीडी में देखता हूँ, वो नहीं कर पाते। हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है डॉक्टर विपुल, जिसे मैं ऑलमोस्ट स्कूल टाइम से जानता हूँ। एमबीबीएस एम्स दिल्ली से ही किया है मेरे साथ। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी वहीं से ट्रेन होके बने। उसके बाद रेटिना से फेलोशिप किया था और अभी वो एक एमिनेंट हॉस्पिटल, शार्प साइट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में रेटिना कंसल्टेंट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल जर्नी। डॉक्टर विपुल कैसे हो? थैंक यू डॉक्टर विष्णु, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छा जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट किया है पॉडकास्ट के थ्रू, जनरल पॉपुलेशन को एक मेडिकल टर्म सिंपलर वे में समझाना। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं प्रिडोमिनेंटली ऑब्वियसली आई प्रॉब्लम्स पे। हम ऑलमोस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे करने वाले हैं टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू हाउ द आई वर्क्स अ लिटिल बिट। और उसके बाद थोड़ा सा कि हमारा मेनली स्पेक्स या जो ऑफ्थैल का सपोर्ट होता है, जो आई का सपोर्ट होता है, वो किस बेस पे काम करता है। और थोड़ा बहुत हम आगे भी जानेंगे कि अगर किसी को स्पेक्स निकलवाना हो या स्पेक्स का वर्क क्या है, स्पेक्स के ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ये सब। तो पहले बिफोर वी गेट ऑन टू ऑल ऑफ दैट, पहले आप डॉक्टर विपुल बताएं कि आई प्रॉब्लम्स इन जनरल बढ़ क्यों रहे हैं। जैसे हम ऑब्वियसली जानते हैं कि मतलब इन जनरल आई का बर्डन बढ़ ही रहा है हेल्थ का, तो वो क्यों हो रहा है और किस तौर पे हो रहा है? बेसिकली विष्णु, इसके दो तीन कारण हैं। अगर मैं पहला बताऊं तो अभी देखो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो हमारा सारा काम अभी स्क्रीन पे होता है, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट हो, एल्डरली हो, सब कुछ स्क्रीन पे हो रहा है। और ये कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेकंड, आप देखोगे कि आउटडोर एक्टिविटी हमारी नेग्लेजिबल हो गई है, निल हो गई है। बच्चे तो बाहर जाते ही नहीं है। थर्ड, हमारी डाइटरी हैबिट आप देखोगे, जंक फूड बढ़ गए, ये बढ़ गए। तो ये सारे कारण मिला के ना एक पैंडेमिक सा बना रहे हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर सबसे लीडिंग कॉज है, जो कि अभी विजुअल इंपेयरमेंट कर रहा है स्पेसिफिकली बच्चों में। तो इसको स्पेसिफिक हम टर्म भी दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया पैंडेमिक चल रहा है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, तो पहले आप देखोगे कि स्कूल में जो बच्चे होते थे कि 10-15 बच्चों को चश्मा होता था। अब क्या है कि 50-60% बच्चों को चश्मा लग रहा है। तो डेफिनेटली एक पैंडेमिक तो है डॉक्टर विष्णु। तो मतलब हमारा आई जो है, जो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है मतलब हमारे बॉडी में। तो एक बहुत सिंपल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ऑब्वियसली डिटेल्स में तो नहीं जा सकते कि हर पार्ट ऑफ द आई कितना काम करता है, किस तौर पे काम करता है। बट सिंपल तौर पे कैसे काम करता है हमारा आई, जो हमको दिख रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, वो किस तरीके से चल रहा ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर लेमैन में मैं समझाऊं तो आई को आप समझ सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड कैमरा के थ्रू। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैमरा है जो भगवान ने बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि जब लाइट रेज आते हैं आपकी आईज में, तो वेरियस स्ट्रक्चर से टकराते हैं हम। जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कॉर्निया, जो सबसे आगे के लेयर को बोलते हैं। तो उसका पावर होता है आई में फोकसिंग करनी लाइट रेज को। तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, वो थोड़ा बहुत करता है। उसके बाद ये लाइट रेज अंदर जाते हैं, आपके प्यूपिल से क्रॉस करते हैं। प्यूपिल हम उसको बोलते हैं, जिसको काला पुतली जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अपने डायमीटर को छोटा और बड़ा करता है। और कितने लाइट रेज अंदर जाएंगे उसको वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात में जाओगे तो प्यूपिल का डायमीटर बड़ा हो जाता है, क्योंकि लाइट रेज कम होते हैं तो इसको है? ज्यादा लाइट चाहिए। सिमिलरली, अगर आप दिन में जाओगे तो प्यूपिल का साइज छोटा होता है। फिर ये लाइट रेज अंदर जाते हैं, आपके लेंस से टकराते हैं। अगेन लेंस के पास एक फीचर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ये भी फोकसिंग में हेल्प करता है। फाइनली ये लाइट रेज जाके आपके रेटिना पे टकराते हैं, जिसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जिसको फोटो रिसेप्टर्स बोला जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो रॉड्स एंड कोन्स। उनका काम होता है कि लाइट रेज को पकड़ते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये लाइट रेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये एक नस है जो कि आपकी आईज को ब्रेन तक कनेक्ट करता है। तो हमारे ब्रेन के पीछे एक विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वहां ये सिग्नल पहुंचाता है। वो ब्रेन इस इमेज को फिर मैग्नीफाई करता है, सीधा करता है, फिर वो आपको प्रेजेंट करता है। तो आपको ये समझने की चीज है कि जो आप कंटिन्यूस ये चीजें देख रहे हो ना, ये प्रोसेस हमेशा एवरी मिली सेकेंड ये चल रहा है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आई। तो ये ऑलमोस्ट एक
तरीके का वीडियो कैमरा है जो कंटिन्यूअसली वीडियो ऑन है कैमरा। और यस इमेज और यस वीडियो यस, बनाते वेरी जा रहा है। गुड। और ऑब्वियसली अगर कोई भी मैकेनिज्म है वो कितना भी मतलब अच्छा बनाया हुआ हो, जैसे लाइक गॉड ने आई बनाया है, प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, और जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली हम यूज करते हैं चश्मे, जो मोस्ट कॉमन सपोर्ट हम जानते हैं बिफोर वी टेक द हेल्प ऑफ ए सर्जरी या कुछ। तो चश्मा हो या लेंस हो, ये किस तरीके से सपोर्ट करता है, कैसे हेल्प करता है हमारे आई को? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट रेज आ रहे हैं, अगर ये आपके रेटिना पे फॉल करेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली आपका इमेज ब्लर बनेगा। तो जो चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस है, इनका एक ही काम है कि लाइट रेज को प्रॉपरली बेंड करते हैं, फोकस करते हैं, ताकि वो आपके रेटिना पे फॉल करे और वो इमेज एकदम क्लियर इमेज बने। तो कई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो आपकी कॉर्निया में दिक्कत होगी या लेंस में दिक्कत होगी, जो भी पाथवे हमने अभी डिस्कस किया। अगर किसी भी चीज में दिक्कत है तो लाइट रे फॉल नहीं करेगा। उसी को प्रॉपरली फॉल कराने के लिए हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं जिस चीज को, जिसके लिए हम चश्मा देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। बेसिक मैकेनिज्म यही है कि रेटिना पे इमेज फॉल होना चाहिए, उसी के लिए ग्लासेस होते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि फोन हो या कोई भी मतलब एड्स भी आते हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर कम करना है। हमारे फोन में भी एक इन सेटिंग का ऑप्शन रहता है कि ब्लू लाइट फिल्टर को कम कर दो, हमारा पूरा स्क्रीन येलो सा दिखने लग जाता है। ब्लू लाइट ग्लासेस का भी जिक्र हुआ हुआ है। तो एक बार हमारे ऑडियंस को इसका थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दे, ये क्या है, क्या यूज है इनका, और मतलब सच में क्या ये यूजफुल है, साइंटिफिक बेसिस है इनका? बेसिकली ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस आते हैं। पहले बताता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि ब्लू लाइट जो भी आपके स्क्रीन से निकल रहा है, या तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपने बताया कि थोड़े ऑरेंज या येलो इमेज दिखते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। और ये बनाया बेसिकली इसलिए गया था कि हम जब इवनिंग में काम करते हैं स्क्रीन पे, तो जो ब्लू लाइट आते हैं हमारी आंख पे, उसकी वजह से मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो कि ऊपर नीचे होता है। वो हमारी बॉडी का सर्काडियन रिदम मेंटेन करता है। सिंपलर टर्म्स में बोलूँ तो स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। तो अगर आपको रात में बहुत ज्यादा ब्लू लाइट दिखता है, तो हमारे ब्रेन को ऐसा महसूस होता है कि ये तो दिन है, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसी के लिए ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस बनाए गए थे। बट अभी कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि ब्लू लाइट ऐसा रोकोगे तो उससे स्ट्रेन कम होता है, आप सिस्टम ज्यादा यूज कर पाओगे, ड्राइनेस नहीं होता है। ये गलत है, ये मिथ है। इस ये कोई भी सिम्टम आपके ट्रीट नहीं होते ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस से। यस, आप पहन सकते हो, इवनिंग में पहनोगे तो ज्यादा बेटर है, बट सिम्टम्स में ज्यादा रिलीफ नहीं होगा इससे। तो मेन काम यही है कि मतलब मेन साइंटिफिक बेसिस इसका इस साइंटिफिक। बेसिस पे है कि ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को कहीं से स्टिमुलेट करेगा, उसको ये ऐसे लगेगा कि दिन चल रहा है, और स्लीप में डिस्टरबेंस का प्रॉब्लम कम कर सकता है। बट बहुत ज्यादा ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, जैसे ड्राइनेस हो, वाटरिंग हो, या दिक्कत हो दिखने में, इन सब पे ब्लू लाइट फिल्टर्स का कोई मतलब रोल नहीं है। और आपको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि कोई मतलब किसी ने बोल दिया कि ब्लू लाइट पहन लो, फिल्टर्स पहन लो, अब ठीक हो जाएगा। ऐसे ये चीज बिल्कुल ही गलत है। तो करेक्ट। साथ ही साथ हम ये वाले ग्लासेस भी सुनते हैं, जैसे आजकल ऑब्वियसली इतना हीट वेव चल रहा है, साथ ही साथ सनलाइट का इंटेंसिटी इतना ज्यादा है, तो हम लोग सन ग्लासेस, शेड्स, इसके बारे में बातें करते हैं, एडवाइस करते हैं, मतलब ऑब्वियसली एड्स देखते हैं। तो इनका कैसा रोल है जनरल आई केयर पे, और कितना यूजफुल है एक्चुअली साइंटिफिक टर्म? देखो डॉक्टर विष्णु, शेड्स तो मैं भी पहनता हूँ, एंड आई गेस कोई उसमें हार्म नहीं है शेड्स पहनने में। शेड्स का बेसिक मैकेनिज्म है, जैसे आप धूप में अभी बाहर जाओगे, बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट होती है, तो शेड्स क्या करता है, उसको 80 to 90% लाइट को ब्लॉक कर देता है। 10 से 20% लाइट ही एंटर करती है अंदर, तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बस आपको कंफर्ट देने के लिए है। बट मेरा एडवाइस ये है, अगर आप शेड्स यूज कर रहे हो, गो फॉर द हायर वेरिएंट जिसमें यूवी ब्लॉकिंग होते हैं। यूवी लाइट को अगर मैं बताऊं तो मोटा मोटा यूवी लाइट तीन तरह के होते हैं, यूवी ए, बी और सी करके होते हैं। ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे आईज के लिए। और इसमें जो यूवी सी है, बेसिकली हमारी एनवायरनमेंट उसको रोक लेती है। बट जो यूवी ए और बी है, वो आपके आईज तक पहुंचते हैं, और उसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे टेरिजियम हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, रेटिनोपैथीज हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। तो अगर आप शेड्स यूज कर रहे हो, सनग्लासेस यूज कर रहे हो, तो गो फॉर द यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस डेफिनेटली।
तो आप बोलना चाह रहे हैं कि जो हमको रोड साइड दिखते हैं, जो 100 रुपीज 50 रुपीज में बेच रहे हैं, उसका बहुत ही कम फायदा है, क्योंकि उसका ऑल्दो वो ज्यादा फायदा थोड़ा है, यस हाँ, वो थोड़ा सा कंफर्ट के हमको लिए। काम लगेगा, थोड़ा सा कम रोशनी आएगी, करेक्ट। मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रेन जो है वो में भी थोड़ा करेक्ट। सा ब्लॉक करे, बट जो एक्चुअल डेंजरस रेज है, जिससे हम्म। और ज्यादा डेंजरस बीमारियां हो सकती है, स्पेशली आज के समय पे जो हीट वेव चल रहा है, उस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं आएगा। ज्यादा बेनिफिट उनका नहीं होगा प्रोटेक्शन नॉर्मल से चाहिए ज्यादा। तो एक्चुअली यूवी ब्लॉकिंग यूज करना चाहिए। वेरी करेक्ट। नाइस। तो और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज करते हैं अभी तो, एज हमने डिस्कस किया कि इन जनरल रिफ्रैक्टिव एरर्स बढ़ते जा रहे हैं, 50% हो रहे जा रहे हैं, ऑब्वियसली टीन एज में भी और भी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बच्चे के एज में चलो थोड़ा सा हो गया, फिर वो फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी डिजिटल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो बढ़ता जाएगा। तो उस एज में एंड बियॉन्ड, कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए या फिर कभी प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का काफी यूज होने लग गया, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स में तो बढ़ते ही जा रहा है। तो वो हमने डिस्कस किया कि मैकेनिज्म सिमिलर ही है नॉर्मल ग्लासेस से, पर उसके साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स हैं, नॉन कॉस्मेटिक कोई बेनिफिट्स हो तो वो बताएं, और ऑब्वियसली रिस्क्स और मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर ओवरऑल आप पूछोगे विच इज बेटर, स्पेक्स या कॉन्टैक्ट लेंस, आई वुड से स्पेक्स आर मच बेटर, मच सेफर। तो मैं तो स्पेक्स ही एडवाइस करता हूँ। ऑब्वियसली देयर आर सम स्पेसिफिक सिचुएशंस जहाँ पेशेंट्स को पर्टिकुलरली हम कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, बिकॉज उसमें ग्लासेस परफेक्टली फिट नहीं हो पाते, जैसे केरेटोकोनस हो गया, कुछ आई में डिफॉर्मिटी है जिसमें ग्लासेस आपको प्रॉपर इमेज नहीं बना पाएंगे, तो उस सिचुएशन में कॉन्टैक्ट लेंस ही ओनली ऑप्शन होते हैं। बट अगर मैं 80 to 90% पॉपुलेशन की बात करूं जिनको रिफ्रैक्टिव एरर है, उनके लिए ग्लासेस बेस्ट होंगे, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, सबको नहीं होते बट हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे तो कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली क्या है, आपकी कॉर्निया पे आप लगा रहे हो, है ना, आई के ऊपर लगा रहे हो। हम्म। तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो आपकी कॉर्निया तक जा रही है वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज करो, एक्सटेंडेड वियर कभी भी यूज मत करो, बहुत लंबे टाइम के लिए यूज मत करो। सेकेंडली, अगर आप लंबे टाइम के लिए यूज करते हो तो आपको ड्राइनेस होती है, इरिटेशन होते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकते हैं, पैपिलोपैथीज हो सकते हैं, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो अल्सर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ हो सकती है, जो कि आप स्पेक्स से बचा सकते हो अगर आप स्पेक्स यूज करते हो तो। अगेन आई वुड एडवाइस, अगर आपको यूज करना है, फंक्शंस में यूज कीजिए, ओकेजनल यूज कीजिए, कॉस्मेटिकली कभी अच्छा दिखना है तब यूज कीजिए, बट रेगुलर यूज नहीं करना है, बिकॉज थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स इसमें होते हैं। और अगर यूज कर भी रहे हो तो डेली डिस्पोजेबल आर द बेस्ट वंस। इस मौके पे मैं थोड़ा अपना जर्नी भी शेयर करना चाहूंगा। जैसे मेरा फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ था, उसके बाद कुछ स्क्विंट का प्रॉब्लम हो गया था, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव एरर, जैसे हमने बात किया कि कोई भी पार्ट ऑफ द आई में इशू हुआ था जिसके वजह से स्पेक्स पहनना पड़ा था। उसके बाद जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मुझे लगा कि मेरा मन किया कि स्पेक्स नहीं पहनना है मुझे, तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज ट्राई किया और मुझे तुरंत कंजक्टिवाइटिस हो गया, ड्राइनेस भी होता था, वो सब भी होता था, तो मैंने वो तो ऑप्शन हट गया मेरे से। तो उसके बाद आगे जाके मैंने सर्जरी कराया जिससे मेरे स्पेक्स हट गए। तो ये चीज हमारे व्यूअर्स को बताए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे और अगर कोई और ऐसा कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहा है, तो क्या ऑप्शंस है उनके सामने जिससे वो स्पेक्स हटा सके, और उसके साथ ही साथ कोई रिस्क है सर्जरीज चूज करने के लिए, कौन सर्जरीज चूज कर सकता है क्या, ये वाले टॉपिक पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, स्पेक्स हटाने का पहले तो मैं एक मिथ हटाता हूँ कि कोई नेचुरल तरीका नहीं होता है। बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं कि एक टॉनिक ले लिया, ये कर लिया, कुछ एक्सरसाइज कर लिया, उससे कभी भी स्पेक्स नहीं हटते हैं, फुल स्टॉप। बहुत कम नंबर है, मान लो 2.25 है, 0.5 है, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट किसी का अगर -5 है तो वो नहीं हटने वाला किसी भी नेचुरोपैथी से। उसके लिए आपको लेजर सर्जरी करानी पड़ती है या फिर आईसेल कराना पड़ता है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो चश्मा हटाने का तरीका होता है ब्रॉडली दो तरीके का होता है, एक तो लेजर सर्जरी होता है, दूसरा लेंस वाला सर्जरी होता है। तो पहले लेजर सर्जरी की बात करते हैं। इसमें आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, लेसिक होता है, अब न्यू आ गए हैं, कॉन्टूरा आ गए, स्माइल है, सिल्क है। ये सब एब्रिविएशंस हैं, शॉर्ट टर्म है। सिल्क का मतलब सिल्क नहीं है, ऑब्वियसली वो एक लेजर सर्जरी है।
मैकेनिज्म सबका सेम है। बेसिकली जो आपके आई का फ्रंट लेयर है कॉर्निया, उसके कॉन्टूर को हम चेंज कर देते हैं लेजर करके, जिससे आपका चश्मा हट जाता है, आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल देख पाते हो। बहुत सिंपल सर्जरी है। बट ये सर्जरी सबके लिए नहीं होता। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम एक बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे मैपिंग कराते हैं आई का, हम देखते हैं कि आप सूटेबल हो या नहीं उस चीज़ के लिए। अगर 1% भी डाउट है तो आपको सर्जरी मना किया जाता है, फिर आपके लिए ग्लासेस ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। बट इसके लिमिटेशंस ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे पावर को हम करेक्ट नहीं कर सकते लेजर सर्जरी से। फिर सेकंड ऑप्शन आता है जो लेंस का सर्जरी। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आपका पावर है, एक कस्टमाइज लेंस बनाया जाता है। हर एक पर्टिकुलर पेशेंट का एक कस्टमाइज लेंस बनता है। वो लेंस हम आपके आई के अंदर फिट कर देते हैं और आपका चश्मा हट जाता है। इसमें एडवांटेज ये है कि ये कस्टमाइज होता है, तो जो भी आपका पर्टिकुलर पावर है, जो भी सिलेंडर है, वो आपका हटाया जा सकता है। तो ये दो मोटे मोटे तरीके हैं जिससे चश्मा हट सकता है। तो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर किसी को हटवाना है अपना स्पेक्स, तो ऑब्वियसली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से डिस्कस करो। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप जाओ और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। अगर आप एलिजिबल हो, आपका आई रिसेप्टिव है, पॉसिबल है करना, तभी वो करेंगे ऑब्वियसली। तो आप जा सकते हो, पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाओगे तो सर्जरी में बहुत कुछ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। वो सब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट खुद टेक केयर करेंगे, स्क्रीन करेंगे कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। तो आगे फाइनली हम एक, जैसे कोई भी एज हो, 20 ईयर्स हो या 40 ईयर्स हो, 60 ईयर्स हो, हर कोई आज के एज में चाहेगा कि मतलब खुद भी थोड़ा डर रहता है कि मैं इतना ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, मतलब दिन में कुछ कुछ लोग, एटलीस्ट गेमर्स तो 12 12 घंटे, 14 14 घंटे कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखते हैं। तो आप क्या जनरल कुछ एडवाइजेस देना चाहेंगे हर मतलब इन एज ग्रुप्स को कि क्या कर रहे हैं, ताकि मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं एफर्ट लगाना पड़े, बट एट द सेम टाइम उनका थोड़ा थोड़ा आई केयर बेटर हो। बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे हम इस स्ट्रेन को कम कर सकते हैं। नंबर वन तो आपने बता दिया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उस चीज़ को अगर हम कम कर सकें तो बेटर है। बट जैसे मैं बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स को ओपीडी में देखता हूँ, वो नहीं कर पाते ऑब्वियसली, 12 12 घंटे का काम होता है उनका। तो उनके लिए फिर ऑप्शन होता है कि अगर आप काम कर भी रहे हो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा, तो एक तो गुड एम्बियंट लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अंधेरे में कर रहे हो, बेड पे लेट गए फिर कर रहे हो, वो आपकी आंख को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। सेकंड, एक गुड पोस्चर मेंटेन होना चाहिए। अगेन वही चीज़, लेट के नहीं करना, सो के नहीं करना, एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करो, एक प्रॉपर डिस्टेंस रखो स्क्रीन पे। थर्ड थिंग जो है, एक 20 20 20 रूल होता है, जिसमें बोलते हैं कि एवरी 20 मिनट्स आप जब स्क्रीन यूज करते हो, उसके बाद आपको 20 फीट की दूरी पे देखना होता है फॉर 20 सेकेंड्स। मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड का आपको रेस्ट देना है। तो इसमें क्या होता है, आप डिस्टेंस पे देखोगे और आईज को ब्लिंक करोगे। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जब आप स्क्रीन देखते हो तो आपका जो ब्लिंक रेट है, जो आंख बंद करने का रेट है, वो 8 से 10 के आसपास हो जाता है। और जब आप नॉर्मल ऐसे ही बैठे होते हो तो 15 से 20 होता है, तो ऑलमोस्ट 50% कम हो रहा है। और अगर आप ब्लिंक नहीं करोगे तो जो आपका टीयर फिल्म है आंख के ऊपर, वो इवापोरेट हो जाती है। टीयर फिल्म के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके आई को प्रोटेक्शन रखता है, लुब्रिकेशन रखता है, उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। अगर वो इवापोरेट कर जाएगा तो आईज में बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये 20 20 20 रूल उसी के लिए है। आप दूर देखेंगे, 20 फीट की दूरी पे देखेंगे और आईज को ब्लिंक करेंगे। जरूरी नहीं है आपको अपनी सीट से उठना है, आप विंडो के बाहर देख सकते हो, गेट के बाहर देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इसके बाद अगर मैं बताऊं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, तो उनको आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे। पार्क में ले जाओ, टेरेस पे ले जाओ, बैल्कनी में ले जाओ, बट एक सनलाइट का एक्सपोजर मिलना चाहिए। आजकल बच्चों का यही है, अगर वो खा भी रहे हैं तो उनके सामने आईपैड या फिर फोन होता है। तो दिस इज स्ट्रिक्ट नो। 2 साल से पहले बच्चों को स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कुछ एडवाइस जो मैं यंग पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उन पे ध्यान रखिए कि उनको अगर बहंगापन आपको दिख रहा है, आप जब फोटोज क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा उसकी आंख थोड़ी डेविएटेड है। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर उसकी आइज का कांस्टेंट मूवमेंट है, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, जिसको हम निस्टैग्मस बोलते हैं, आई फिक्स नहीं कर रही, या फिर आपको व्हाइट रिफ्लेक्स दिखता है, आंखों पे कुछ व्हाइट सी चमक है, जिसको हम व्हाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं, इसका मतलब है, ये एक साइन है कि आप प्लीज उसका, बच्चे का एग्जामिनेशन जरूर कराएं एक प्रॉपर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से। व्हाइट रिफ्लेक्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिंपलर टर्म्स में बोलूँ तो कैटरेक्ट हो सकता है, जो कि कंजेनिटल होता है।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोलूँ तो कैंसर भी हो सकता है। तो वाइट रिफ्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिसको मिस नहीं करना होता। साथ ही मैं एक और चीज़ बोलूँगा यंग पेरेंट्स के लिए, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, मैंने यूट्यूब में गेस किया है। एक आरओपी करके बीमारी होती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, जैसे 9 मंथ्स बोला जाता है मोटा-मोटा, अगर वो उससे पहले पैदा हो रहे हैं, जन्म उनका उससे पहले हो रहा है, या फिर उनका बर्थ वेट काफ़ी कम है, जैसे इंडियन गाइडलाइन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर 2000 ग्राम से बच्चे का वज़न कम है, या फिर अगर उसको आईसीयू में एडमिशन किया गया है जस्ट आफ्टर बर्थ और उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया गया है, इसका मतलब वो हाई रिस्क है कि उसको आरओपी नाम का बीमारी हो सकता है। आरओपी में क्या होता है कि आंख का पर्दा आपके बच्चे का प्रॉपरली डेवलप नहीं होता और उसका स्क्रीनिंग मैंडेटरी है कि जन्म होते ही 4 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। अगर ये स्क्रीनिंग प्रॉपरली टाइमली हो जाती है और कुछ डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बच्चे की आईसाइट को बचाया जा सकता है। बट अगर इसमें थोड़ा भी डिले हुआ तो बच्चे को ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये आपके पीडियाट्रिशियन भी आपको बताएंगे। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे जो रिस्क फैक्टर मैंने बोले, अगर ऐसा है, प्लीज गेट योर चाइल्ड इवेल्युएटेड फ्रॉम अ प्रॉपर रेटिना स्पेशलिस्ट। और एल्डरली के लिए मैं ये बोलूँगा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अभी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। इंडिया इज़ द लीडिंग कैपिटल इन डायबिटीज़। तो ऑब्वियसली आउटडोर एक्टिविटी आपको बढ़ाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ना कि सिर्फ आपकी बॉडी के लिए, आपकी आइज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। अगेन मेरे ओपीडी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का बीमारी पर्दे को भी अफेक्ट करता है। जो आंखों का पर्दा होता है, वो बहुत एंड स्टेज पे आते हैं, बताते हैं कि हमें दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो बहुत लेट हो चुका होता है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे आएंगे तो उस चीज़ को हम स्क्रीन करके प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, आई साइट को 100% रिकवर किया जा सकता है। तो प्लीज़ आपके घर में अगर कोई भी एल्डरली हैं जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, एक रूटीन बना लो कि एनुअल रेटिना चेकअप बाय अ रेटिना स्पेशलिस्ट ज़रूर कराना है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। काफी अच्छा डिस्कशन रहा। और आई थिंक 20 मिनट्स हो भी गया, अब जाके हम बाहर देखते हैं थोड़ा 20 सेकेंड्स तक। तो आई होप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिला आई के रिफ्रैक्टिव एरर्स, हमारे ग्लासेस का यूज, हमारे ग्लासेस के ऑल्टरनेटिव्स और ऑल्टरनेटिव्स टू रिमूव, और बहुत अच्छे से बताया कि जो प्रैक्टिकल टिप्स है हमारे आई केयर के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विपुल, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा ऑफ्थेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इफ आर व्यूअर्स को अच्छा लगा, हम फिर से जुड़ेंगे और आगे आई केयर के बारे में डिस्कस करने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू डॉक्टर विष्णु। थैंक यू। बिल्कुल जुड़ेंगे। थैंक यू।